अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी मज़े की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ रिगार्डिंग रियल एस्टेट और उसकी इम्पोर्टेंस लोकेशन की। जैसे मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर तीन ही तो चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट होती हैं और वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जैसा मैं डिफरेंट वीडियोस बना रहा था, मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आई और उसके कुछ कमेंट्स आए मुझे मेरी वीडियोस के ऊपर कि अहमद भाई यार आप ना रियल एस्टेट के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हो, इतनी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मेरे खालू ने घर लिया और हाफजाबाद के अंदर, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की। अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 साल पुरानी बात वो मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि लेट सपोज उन्होंने 50 लाख का उन्होंने घर लिया और उसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपए उनको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई उस टाइम के ऊपर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक कनाल के ऊपर आई। और आप कह रहे हैं कि इसका बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन उनको तो नुकसान हुआ। मैंने उनसे पूछा जी अच्छा वो कैसे नुकसान हुआ। उन्होंने कहा जी अब वहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है अब 5 साल के बाद तकरीबन वो कोई 75 लाख 80 लाख के करीब चली गई है, और जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी तो वो तकरीबन ऑब्वियसली आजकल की प्राइसेस के अंदर वो 2 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो उनकी जो प्राइस घर की बननी चाहिए वो कुछ 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अब जो उनको मिल रही है वो बड़ी मुश्किल के साथ उनको तकरीबन 2 करोड़ के करीब या 2 करोड़ से 5-10 लाख रुपए नीचे मिल रही है। मैंने कहा जी ठीक हो गया, तो अब आप क्या चाहते हैं। तो कहते हैं यार मतलब ये तो उनको लॉस हो गया ना। फिर मैंने उनको ब्रीफ किया कि बेसिकली होता ऐसे है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है ना वो सेम रहनी है, वो चाहे आप लाहौर के अंदर बना लें, चाहे आप हाफजाबाद के अंदर बना लें, चाहे आप पतोगी के अंदर बना लें, या चाहे कहीं भी किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर बना लें, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो रहनी है सेम। अब पॉइंट यहाँ पे इरेज होता है, जो पॉइंट मेन बताने वाला वो ये है कि जब भी आप घर बनाएं या प्लॉट लें तो ऐसी लोकेशन के ऊपर लें जहाँ पे लोग आते हों। हमेशा प्रॉपर्टी की प्राइस उन एरियाज के अंदर इंक्रीज होती है जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे रोज़गार के मौके होते हैं, जहाँ पे लोगों के बिजनेसेस होते हैं। जैसा कि लाहौर की आप आबादी देख लें, कराची की आबादी देख लें, इस्लामाबाद की आप आबादी देख लें, और यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब्स कर रहे हैं। आज से लेट सपोज जो बंदा 5 साल या 10 साल पहले आया था, आज उसकी डिमांड है एक घर की। कितनी कुछ देर वो बैकएंड पे जाएगा और अपना सर्वाइवल करेगा, अब उसकी डिमांड है कि उसको भी घर चाहिए। सेम लाइक दैट, घरों की डिमांड इंक्रीज हुई, लोगों की डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइसेस इंक्रीज हुई। इसी तरह अगर आप कहीं और किसी एरिया के अंदर घर बनाते हो या प्लॉट लेते हो तो उसकी प्राइस इसी वजह से इंक्रीज नहीं करती क्योंकि वहां पे लोगों की एज सच डिमांड नहीं होती, वहां पे नए लोग नहीं आते हैं, और वहां पे जब नए लोग नहीं आते हैं तो ऑब्वियस बात है प्राइसेस भी वो इंक्रीज नहीं होती हैं। दिस इज द मेजर रीजन कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बिग जितनी भी सिटीज हैं उनकी प्राइसेस जो होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो होती हैं वो बड़ी तेजी के साथ ग्रो करती हैं। सो दिस इज द मेन मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप घर बना रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे करें, बिग सिटीज के अंदर करें जहां पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो, जहां पे लोग नए आ रहे हों, नए लोगों के वेंचर्स हो रहे हों, बिजनेसेस नए स्टार्ट हो रहे हों, लोगों की जॉब्स हो रही हों, तो ही ऑब्वियस बात है कि आने वाले टाइम के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइस ऊपर जाएगी। दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल रूल यू कैन से, या सिंपल इकोनॉमिक्स रूल यू कैन से, और सप्लाई डिमांड जो चीज़ होती है। यही मेरा मेन मैसेज है आप लोगों के लिए भी और मेरे उस भाई के लिए भी कि भाईजान जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भाई से एडवाइस लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते हैं। और अगेन अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। बहुत ही अच्छा मशवरा मिलेगा आपको जो कि आने वाले टाइम के लिए आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।